सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 25 नवंबर। विषय वासना आदि छोड़कर भगवान की शरण जाएं। भगवान का अस्तित्व जहां देखो वहां होता है। भगवान का मर्म पहचानने के लिए मेरा वर्तन कैसा हो, ये पहले देखना चाहिए। भगवान है या नहीं, ये जानने के लिए हमें बुद्धि दी है। भगवान निश्चित ही है, ये कुछ लोगों को अनुभव से पता चला। भगवान ने कहे आप्त वचन को हमने प्रमाण माना। भगवान का अस्तित्व यदि निश्चित है तो उसकी पहचान हम किस तरह से करें? बीज गणित का उदाहरण हल करते समय एक अज्ञात क्ष को लेना पड़ता है। उदाहरण का उत्तर आने तक हमें उस क्ष की सच्ची कीमत क्या है ये समझ में नहीं आता, पर उसे लिए बिना चलता नहीं। उसी तरह जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए उस अज्ञात ऐसे भगवान को मान ही लेना चाहिए। उस भगवान का सच्चा स्वरूप जब जीवन पहली सुलझ जाएगी तब समझ में आएगा। सच में जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग जो हमें दिखाता है, वो ही भगवान हमारा सच्चा आप्त या रिश्तेदार है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है, ये हमें संतों ने बता दिया है। वो ये है कि हम विषय वासना इत्यादि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण जाएं। हम हमेशा विषयों की शरण में जाते हैं। भगवान की शरण जो जाता है उसे संसार का भय ही नहीं रहता। सब चमत्कार किए जा सकते हैं, परंतु भगवान की शरण जाना बहुत कठिन है। हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो सीढ़ियों के लिए ना होकर ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए चढ़ते हैं। ऊपर मंजिल पर जाना ये साध्य होकर सीढ़ी ये उसका साधन है। उसी तरह तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम, धर्म ये साधन होकर परमेश्वर प्राप्ति ये हमारा साध्य है। परंतु परमेश्वर प्राप्ति एक और रह गई और हम साधन को ही कसके पकड़कर बैठ गए। इसका क्या किया जाए? मूलतः भगवान निर्गुण, निराकार और अव्यक्त है, परंतु मनुष्य उसे अपनी कल्पना में लाता है। हम में रहने वाले गुण उस भगवान में पूर्णत्व के रूप में है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम सर्वप्रथम भगवान को जड़ में देखते हैं और बाद में उसके नाम की ओर जाते हैं। भगवान ने बनाई हुई ये सृष्टि जैसी आवश्यक है वैसी ही है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। बदलाव तो हम में करना आवश्यक है। हमारा सारा जीवन यदि भगवान के हाथ में है, फिर जीवन में घटित होने वाली सारी घटनाएं उसी के हाथ में है, इसमें संदेह कैसा? पेड़ की जड़ को पानी डाला तो वो पेड़ के सारे भागों को पहुंचता है। वैसे ही भगवान का विस्मरण नहीं होने दिया तो सब कुछ बराबर होता है। भगवान की चाह उत्पन्न होना, इसी में सारा मर्म है। आत्मा ये समुद्र जैसा है, उसकी एक छोटी सी बूंद की तरह ये जीव है। उसकी पहचान होकर आत्मा से समरस होना, यही सच्चा तत्व ज्ञान है। इस आत्मा का नित्य स्मरण रखकर आनंद में रहें। संतों ने राम नाम स्मरण रूपी नौका हमें दी है, इसमें विश्वास पूर्वक बैठें। संत कर्णधार हैं, वो हमें दूसरे किनारे पर ले जाएंगे ही। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।